तो चलिए आज सोशल मीडिया की उस दुनिया में गोता लगाते हैं जो हमारी फीड पर तो हर रोज दिखती है, पर जिसकी असलियत शायद हम जानते ही नहीं। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। हम सब अपनी फीड स्क्रॉल करते हैं और ना जाने क्या क्या अजीब ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं ना। कुछ को देखकर हंसी आती है, कुछ को देखकर शायद थोड़ी हैरानी भी होती है। पर क्या कभी ये सोचा है कि इन वायरल होती रील्स के पीछे आखिर चल क्या रहा है? आज इसी की तह तक जाएंगे। जैसे ये गेट रेडी विथ मी ट्रेंड को ही देख लीजिए। इसमें क्रिएटर्स तैयार होते हुए या कपड़े बदलते हुए वीडियोस बनाते हैं। जरा सोचिए, एक जमाना था जब ऐसे क्लिप्स को एमएमएस कहा जाता था और ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल, एक अपराध माना जाता था। और आज वही चीज एक ट्रेंड है जो लाखों करोड़ों फोन्स पर आसानी से पहुंच रही है। और देखिए, मजे की बात यह है, या शायद हैरानी की बात, कि इन रील्स को बनाने वाले भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें लड़कियां नहीं देख रही। जैसा कि ये कोटेशन साफ साफ कहता है, असली ऑडियंस कोई और ही है। अगर यकीन न हो तो बस एक बार कमेंट सेक्शन पर नजर डाल दीजिए, सारी कहानी अपने आप समझ आ जाएगी। और ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। संतूर मॉम जैसे हैशटैग ने तो माँ बेटे जैसे पवित्र रिश्ते को भी नहीं बख्शा। यहाँ तो बस चंद व्यूज और लाइक्स के लिए हर सीमा को तोड़ा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये कंटेंट इतना प्रॉब्लमैटिक है तो फिर ये हर जगह क्यों छाया हुआ है? चलिए, क्या हो रहा है इससे आगे बढ़कर ये समझते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इसका जवाब बहुत सीधा सा है, व्यूज। इन रील्स पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में व्यूज आते हैं। और ये सिर्फ गिनती के व्यूज नहीं हैं। ये व्यूज सीधा सीधा बदलते हैं पैसों में, करोड़ों की कमाई में। लोग रातों रात स्टार बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं। अब खुद ही सोचिए, ये एक आकर्षक करियर ऑप्शन लगेगा या नहीं? तो यहीं से एक बहुत ही खतरनाक साइकिल शुरू हो जाता है। रिस्की रील बनाओ, फेमस हो जाओ, पैसा कमाओ, और फिर उस सफलता को देखकर हजारों लाखों और लोग उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। जब बिना किसी डिग्री या खास मेहनत के इतनी शोहरत और पैसा मिल रहा हो तो कौन स्कूल कॉलेज की परवाह करे? लेकिन कहानी में एक और बहुत गहरा, बहुत ही अंधेरा मोड़ है। जो कुछ हमें अपनी फीड पर नजर आ रहा है वो तो समझ लीजिए बस ट्रेलर है। इन पब्लिक अकाउंट्स की आड़ में एक पूरा छिपा हुआ बाजार चल रहा है। जब इन अकाउंट्स को और खंगाला गया तो एक नाम सामने आया, डिजिटल हीरा मंडी। ये एक तरह का अंडरग्राउंड मार्केटप्लेस है जहां इन क्रिएटर्स की तस्वीरों और वीडियोस की सीधी सीधी बोली लगती है। ये एक ऐसी दुनिया है जो हम जैसे आम यूजर्स से पूरी तरह छुपी हुई है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बाकायदा इसका एक रेट कार्ड है। 10 मिनट की वीडियो कॉल के लिए 200 रुपए से शुरुआत होती है और प्राइवेट लाइव शो के लिए तो 4000 रुपए या उससे भी ज्यादा लिए जाते हैं। मतलब ये एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है जो सीधे फॉलोअर्स को ही अपना ग्राहक बना रहा है। लेकिन ठहरिए, ये बाजार सिर्फ एक तरफा नहीं है। जो लोग इन सर्विसेज को खरीदने की कोशिश करते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा जाल है। यहाँ दो तरह के खतरनाक स्कैम्स चलते हैं जिनमें पैसा तो जाता ही है, इज्जत भी दांव पर लग जाती है। पहला स्कैम तो बड़ा सिंपल है, आपने पैसे दिए और सामने वाले ने आपको ब्लॉक किया और गायब हो गया। लेकिन जो दूसरा स्कैम है ब्लैकमेल वाला, वो सच में बहुत खतरनाक है। इसमें वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर उसी रिकॉर्डिंग के दम पर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता है। ये बाकायदा संगठित गैंग्स हैं जो खास तौर पर कम उम्र के लड़कों को अपना निशाना बनाते हैं, जो डर और शर्म के मारे किसी से कुछ कह भी नहीं पाते। ये तो बात हुई पैसों की और स्कैम्स की, लेकिन इसका समाज पर जो असर हो रहा है वो शायद इन सबसे ज्यादा डरावना है। डॉग ह्यूमर के नाम पर अब जहर को भी मजाक बनाकर परोसा जा रहा है, जैसे इस रील में। और इस जहरीले मजाक को देखने वाले कितने लोग हैं? 126 मिलियन, यानी 12.5 करोड़ व्यूज। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि हमारे एल्गोरिदम किस तरह के कंटेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। जो जितना शॉकिंग है वो उतना ही वायरल है। और इसकी सामाजिक कीमत कौन चुका रहा है? हम सब। गलत चीजें नॉर्मल होती जा रही हैं। हमारी युवा पीढ़ी अंदर से खोखली हो रही है। और जरा उन छोटे बच्चों के बारे में सोचिए जो आज इन वीडियोस में दिख रहे हैं। कल जब वो बड़े होंगे तो उन्हें किस तरह की शर्मिंदगी और बुलिंग का सामना करना पड़ेगा। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या इस बढ़ते हुए जहर को रोकने का कोई रास्ता है? कुछ रास्ते सुझाए गए हैं। एक, ऑस्ट्रेलिया की तरह एक कड़ा कानून लाया जाए जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से ही दूर रखे। 2, उम्र की पहचान को लेकर सख्त नियम बनाए जाए। और 3, जो शायद सबसे जरूरी है, कि माता-पिता अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसे निभाएं।
और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारा हर लाइक, हर शेयर, हर व्यू एक वोट की तरह है। तो सवाल ये है कि अगर हम ऐसे कंटेंट को ही अपने वोट देकर आगे बढ़ाते रहेंगे, तो सोचिए हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कैसी डिजिटल दुनिया और कैसा समाज छोड़कर जा रहे हैं।